शादी के बाद भी पत्नी का छुपा रिश्ता, लेकिन सच्चा पति जीत गया दिल छू लेने वाली कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी सच्ची कहानी जिसे सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि प्यार और फर्ज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। एक लड़की थी राधा, युवा, सुंदर, पढ़ी लिखी और अपने सपनों में खोई रहने वाली राधा का कॉलेज का एक बॉयफ्रेंड था करण। राधा करण से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उसके माँ बाप ने राधा की शादी एक सीधे साधे गांव के लड़के अरमान से तय कर दी। अरमान कम पढ़ा लिखा, शांत, संभला हुआ और अपनी माँ का आज्ञाकारी बेटा। शादी राधा की मर्जी के बिना हो जाती है। दहेज में सामान और पैसे खूब जाते हैं, लेकिन राधा के मन में बस करण और करण ही था। सुहागरात, जहां दो जिंदगियां अलग थीं, रात को अरमान दूध लेकर कमरे में आया, बहुत घबराया हुआ, बहुत शर्माया हुआ। लेकिन राधा ने उसे देखते ही कहा, कृपया मुझे अकेला छोड़ दो। अरमान की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो मुस्कुरा कर बोला, ठीक है, आराम करो, मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए दूध लेकर आया था। और वो बाहर चला गया। राधा मन में सोचती रही, झगड़ा क्यों नहीं किया उसने, मैं अलग कैसे हो पाऊंगी। ससुराल में राधा का असली रंग। 3-4 दिन बाद ही राधा खुल गई। सुबह से रात तक करण से बात करती, वीडियो कॉल, चैट सब चलता रहता। घर का काम अरमान की माँ अकेली करती, अपनी बहू की बदतमीजी भी सहती, लेकिन फिर भी हर वक्त प्यार से मुस्कुराती। अरमान दिन भर मजदूरी जैसी नौकरी करता, शाम को थका हारा आता, पर राधा उसे पानी तक न पूछती। रात को दोनों अलग अलग सोते थे। अरमान कुछ न कहता, बस अपनी बीमार माँ और पत्नी को देखकर चुप हो जाता। राधा रोज बॉयफ्रेंड से मिलने जाने लगी। दहेज में मिली स्कूटी पर अरमान के काम जाते ही राधा करण से मिलने चली जाती। करण के साथ हंसना, घूमना, खाना सब करती, लेकिन राधा को पता नहीं था करण उसे प्यार नहीं, उसके पैसों को चाहता था। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा। अरमान की आज छुट्टी थी। राधा ने खाना खराब बताकर अरमान की माँ को धक्का दे दिया। अरमान गुस्से में आकर राधा पर हाथ उठा देता है। माँ तुरंत बेटे को डांटती, बेटा पत्नी पर हाथ नहीं उठाते। राधा गुस्से में स्कूटी लेकर करण के पास भाग जाती है। करण का असली चेहरा सामने आता है। राधा रोते हुए करण से कहती है, अब मैं एक पल भी उस घर में नहीं रहूंगी, अरमान ने मुझे मारा है। करण को तो मौका चाहिए था। वो बोला, तो भाग चलो मेरे साथ, लेकिन 5 लाख रुपए लेकर आना। राधा हैरान, 5 लाख? करण, नई जगह जिंदगी शुरू करनी है, पैसे तो चाहिए। राधा, मैं आज भी तुम्हारी हूँ, मैं अपने पति के पास एक रात भी नहीं सोई, मैंने तुम्हारे लिए सब संभाला है। करण हंसकर बोला, ठीक है, कल रात होटल में 10 बजे मिलना, पैसे और गहने लेकर आ जाना, फिर शादी कर लेंगे। राधा के होश उड़ गए, लेकिन वो फिर भी करण को सच्चा प्यार समझ रही थी। राधा की प्लानिंग, अलमारी की चाबी। राधा घर लौटती है, बहुत गुस्से में अरमान और उसकी माँ पर चिल्लाती रहती है। फिर कहती है, मुझे अलमारी की चाबी चाहिए। अरमान चुपचाप दरवाजे के नीचे से चाबी सरका देता है। लो, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन खाना खा लेना। ये सुनकर राधा और गुस्सा हो गई। राधा अलमारी खोलती है और कहानी बदल जाती है। अलमारी में 3 लाख रुपए, सोने के गहने और एक डायरी रखी थी। राधा डायरी खोलती है। डायरी में लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और से प्यार करती हो, लेकिन जिसे तुम प्यार करती हो उसने कई लड़कियों को धोखा दिया है। वो शादीशुदा भी रह चुका है। तुम्हारे पिताजी रो रहे थे जब कह रहे थे, मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। मैंने दहेज के सारे पैसे और गहने इसलिए अलमारी में रख दिए क्योंकि मुझे दहेज से नफरत है। इस दहेज ने मेरी बहन की जान ले ली थी। तुम आज़ाद हो। डायरी में तलाक के कागज भी रखे हैं, मेरे साइन पहले से हैं। तुम साइन करोगी तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ दूंगा, तुम्हें कभी रोकूंगा नहीं। लेकिन मेरी एक गलती माफ करना, मैंने तुम पर हाथ उठाया क्योंकि तुमने मेरे माँ की गाली दी। जो बेटा अपनी माँ की बेइज्जती सह जाए वो बेटा ही कैसा। तुम चाहो तो जा सकती हो, लेकिन मेरा दिल आज भी तुम्हारा है। तुम्हारा गवार पति अरमान। राधा की दुनिया हिल जाती है।
राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार अरमान का प्यार महसूस किया। उसका दिल टूट गया। अपने किए पर पछतावा हुआ। फोन पर करण का मैसेज आया, कब आ रही हो? राधा ने फोन स्विच ऑफ कर दिया, सिम कार्ड तोड़ दिया। राधा रो रो कर खुद को कोसती रही। सच्चा प्यार तो मेरा अरमान करता है, मैंने उसे कभी समझा ही नहीं। अगली सुबह राधा का बदलना। अरमान ऑफिस जा चुका था। राधा ने पहली बार ज्ञान और समझ के सामने हर समस्या छोटी पड़ जाती है। ऐसी ही भावनाओं से भरी कहानियां सुनने के लिए स्टोरी आशीष चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका समर्थन हमें और भी बेहतर कहानियां लाने की प्रेरणा देता है।